दोस्तों एक लड़का घर में गरीबी के कारण अपने गांव से सीधा अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली पहुंच जाता है और वहां पर ऑटो चलाने लगता है। धीरे धीरे करके लगभग 4 साल का समय बीत जाता है। अब यहां पर इनको एक बेटा भी हो जाता है। दोस्तों ये ऑटो चालक हर दिन अपने बेटा और पत्नी के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए फल वगैरह लाया करता और यहां पर अपने जीवन को आगे बिताने लगता है। एक दिन का वाकया होता है जब ये अपने बेटे के लिए फल खरीद कर वापस आ रहा होता है, तब यहां पर देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो रोड पर इस तरह से झूम रही है कि मानो वो पूरे नशे में है। वो लड़की से हाथ देती है और एक एड्रेस बताती है। उस एड्रेस पर ये लड़का उसे लेकर जाने लगता है। पीछे जब शीशे में से उसे देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसे दिखाई देती है। दोस्तों धीरे धीरे करके ये ऑटो उसके घर पर पहुंच जाता है जिस फ्लैट में रहती है। दोस्तों वहां पर अब ये लड़का सोचता है कि शायद ये लड़खड़ाकर यहीं पर गिर जाए। अब ये लड़का इस लड़की को सीधे वहां से उसके फ्लैट तक पहुंचा देता है और उससे कहने लगता है कि मैडम मेरा किराया मुझे दे दो। लेकिन मैडम उसे अपने फ्लैट के अंदर खींचती है और कहती है कि तुम्हें अंदर जाकर किराया मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो यहां पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों अगर आप लोग भी पूरा मामला जानना चाहते हैं कि उसके बाद यहां पर क्या हुआ तो आप भी पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राकेश नाम का एक लड़का जिसकी उम्र महज 18.5 साल होती है। दोस्तों घर वालों से ये कहता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं अब नहीं पढ़ सकता। घर वाले यहां पर कहने लगते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख ले, कुछ आगे बन जाएगा। लेकिन यहां पर ये साफ मना कर देता है। अब घर वालों को चिंता होने लगती है कि इसकी कहीं से शादी हो जाए। पड़ोस के ही गांव से एक लड़की को देख लिया जाता है जिसका नाम कविता होता है और कविता के साथ इसकी शादी हो जाती है। दोस्तों अब यहां पर राकेश के साथ कविता भी आ चुकी थी तो खर्चा यहां पर बढ़ जाता है। घर वाले हर दिन ताना मारा करते कि तू खुद तो कुछ कमाता नहीं, तेरी पत्नी भी आ गई, अब 2-2 पेटों को हम कैसे पालेंगे। तो यहां पर राकेश एक दिन अपने एक दोस्त से बात करता है जो दिल्ली में ऑटो चलाया करता है और अपने घर वालों से कहता है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली जा रहा हूं और वहीं पर रहूंगा, वहीं पर ऑटो चलाऊंगा। दोस्तों घर वाले भी कहते हैं कि ठीक है तू अपनी पत्नी को ले जा और वहीं पर रह। अब राकेश अपनी पत्नी कविता को लेकर सीधे दिल्ली पहुंच जाता है और अपने दोस्त के साथ कुछ दिन ऑटो चलाने की ट्रेनिंग लेता है और फिर यहां पर एक किराए का ऑटो ले लेता है। धीरे धीरे करके ये ऑटो चलाने लगता है, कुछ पैसे इनके पास आने लगते हैं, किराए का कमरा इनको दिला दिया जाता है, उसी में ये दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही लगभग 4 साल का समय बीतता है इनको एक बेटा हो जाता है। अब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं और अब यहाँ पर राकेश खुद अपना एक ऑटो ले लेता है और उस ऑटो को धीरे धीरे करके चलाने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही यहां पर राकेश का जो रवैया है वो बिल्कुल अब चेंज हो चुका होता है। अब तो ये हर दिन अपने बेटे पर भी चिल्लाता, अपनी पत्नी पर भी चिल्लाता। यहां पर जो इसकी पत्नी इससे कहती कि मुझे खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो ये साफ मना कर दिया करता कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अब कुछ दिन एडजस्ट कर लो, मेरी कमाई कम हो रही है। पत्नी भी समझदार होती है, वो कहती है ठीक है मैं थोड़े पैसे में घर का गुजारा कर लूंगी। दोस्तों धीरे धीरे करके लगभग 10 से 12 दिन का समय बीत जाता है और 10-12 दिन का समय बीतने के बाद एक दिन का वाक्य उसे ताना देने लगती है और कहने लगती है कि अगर तुम्हारे बस का ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। दोस्तों यहां पर राकेश को भी गुस्सा आता है और गुस्से में उसे 5-4 रैपटे जड़कर लगा देता है। वो रोने लगती है, रोकर अपने माता पिता को फोन करती है, अपने सास ससुर को फोन करती है और उनसे यही कहती है कि मेरे साथ में बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो रहा है। आजकल राकेश का रवैया बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है। दोस्तों शादी को लगभग 5 साल हो चुके होते हैं। अब यहां पर जो कविता है वो ये भी कहने लगती है कि शादी को 5 साल हो गए इसलिए अब इसका दिमाग खराब हो गया है, अब ये मेरे साथ शायद नहीं रहना चाहता। यहां पर जो राकेश होता है कुछ नहीं कहता और अगले ही दिन यहां पर कविता के माता पिता भी आ जाते हैं और राकेश के माता पिता भी आ जाते हैं। जो राकेश के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा हुआ क्या है, तू यहां पर बहू को
क्यों परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर वो अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहता। जब कविता के माता पिता आते हैं तो वो दूर से ही चिल्लाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमने अपनी बेटी तुमको बेक नहीं दी है, तुम इस तरह से कैसे मार सकते हो। तो यहाँ पर राकेश कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, चुप रहता, उनकी बातों को सुन लेता है। लेकिन जब यहाँ पर कविता के माता पिता हद से ज़्यादा गुजरने लगते हैं तो राकेश उनसे कहता है कि वो रास्ता तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ से निकलो, अपनी बेटी को उठाओ और यहाँ से भाग जाओ। दोस्तों, यहाँ पर जो कविता के माता पिता होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये हमारा दामाद हमारे साथ गलत कर रहा है, इसके साथ हमें भी गलत करना चाहिए। फिर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर राकेश के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया जाता है कि उसने अपनी पत्नी को पीटा है और हमारे साथ भी बदसलूकी की है। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस राकेश को अपने पास बुलाती है और उससे कहने लगती है कि भाई क्या मामला है। तो राकेश यहाँ पर कहने लगता है कि ये हमारे घर का मामला है और अब ये कविता जब यहाँ इस तरह से पुलिस स्टेशन में पहुँच चुकी है तो अब ये पुलिस से ही निपटेगा, इसको मैं अपने घर ले जाने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर जो राकेश होता है उसे पुलिस वाले अंदर ले जाते हैं। पहले तो प्यार से उसे समझाते हैं, लेकिन जब वो किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं होता तो यहाँ पर राकेश के साथ वो पिटाई करने लगते हैं। थोड़ी देर में राकेश टूट जाता है और रोते हुए एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर राकेश बताता है कि साहब मेरे साथ में बहुत गलत हो चुका है और मैं एक स्कैम में फंस चुका हूँ। मैं हर दिन उनको पैसे देता हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए पैसे बचा ही नहीं पाता। दोस्तों, यहाँ पर राकेश से पूरी कहानी डिटेल से पूछी जाती है तो राकेश बताने लगता है कि आज से 1 महीने पहले का वाकया होता है जब वो अपने बच्चों के लिए कुछ फल वगैरह खरीद कर घर जा रहा होता है। तभी वहां पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उस लड़की को देखकर वो ऑटो रोक लेता है। वो लड़की नशे में धुत होती है। जब वो लड़की इसके साथ ऑटो में बैठ जाती है तो ये शीशे से उसे देखने लगता है। एक एड्रेस इसे दिया जाता है, उस एड्रेस पर इस लड़की को पहुंचा देता है, लेकिन यहां पर इसको लगता है कि शायद ये अपने घर पर नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों, राकेश इसे सहारा देता है। सहारा देते हुए इसे सीधे इसके कमरे में पहुंचा देता है और इससे कहने लगता है कि मैडम मेरा किराया दे दो। यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि किराया आपको कमरे के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पर जब कमरे की हालत को ये राकेश देखता है तो बस देखता ही रह जाता। बहुत महंगी महंगी यहाँ पर चीज़ें होती है, सोफ़ा बहुत महंगा होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखता है, बस इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर राकेश सोचने लगता है कि शायद ये किसी बहुत अमीर बाप की बेटी होगी। दोस्तों, अब राकेश से वो लड़की कहने लगती है कि ये लो, ये शराब पी लो, लेकिन राकेश यहाँ पर मना करता है। लेकिन फिर यहां पर राकेश कुछ बहक जाता है। राकेश भी वहां पर शराब पी लेता है। फिर एक के बाद दूसरा पैक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और यहां पर फिर ये लड़की इसके साथ कुछ गलत करती है और उसका वीडियो बना लेती है। लड़की अगले दिन इसे कहती है कि ये लो, तुम्हारा वीडियो तैयार हो चुका है। दोस्तों, यहां पर राकेश बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है और घबरा कर कहने लगता है कि ये सब तुम वायरल मत कर देना, मेरी बीवी बच्चे भी हैं। तो यहां पर ये लड़की कहने लगती है कि ये सब तो वायरल होगा, अगर तुम इस सब से बचना चाहते हो तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दो। दोस्तों, यहां पर राकेश के पास जो जमा पूंजी होती है वो सारी यहां पर ये लड़की ले लेती है, जिसका नाम सोनिया होता है, उम्र जिसकी लगभग 19 से 20 साल होती है। अब यहां पर राकेश से हर दिन जब भी उसे पैसों की जरूरत होती तो वो पैसे यहां पर उससे मंगा लिया करती। इसकी एक दोस्त और होती है जिसका नाम बबली होता है, वो भी यहां पर इसी तरह से ऑटो वालों को फंसाया करती। जो गरीब ऑटो वाले होते हैं उनको लगता है कि तुम्हारी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी इज्जत को कभी भी बदनाम मत होने देना। यहाँ पर भी राकेश यही चाहता था और हर दिन की कमाई वो यहाँ पर इस लड़की सोनिया और बबली को दे दिया करता। दोस्तों, घर वालों को कुछ नहीं देता। अब यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कि उसका एड्रेस बताओ। यहाँ पर महिला पुलिस की एक टीम जाती है और सीधे सोनिया के उसी फ्लैट में पहुँच जाती है। वहाँ से सोनिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोनिया यहाँ पर रोने लगती है और कहने लगती है कि ये सब मेरे घर वालों को मत बता देना, मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, दरअसल सोनिया एक अमीर परिवार से होती है, लेकिन यहाँ पर उसके नशे की जो लत है उसकी वजह से वो इस तरह से ऑटो वालों को गुमराह कर लेती है और उनसे इसी तरह से पैसे कमाने लगती है। इधर जो इसकी दोस्त होती है बबली, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसका भी यही धंधा होता है। और जब इनसे पूरी सच्चाई उगलवाई जाती है तो पता चलता है कि ये पहले भी
कई और ऑटो वालों को इसी तरह से फंसा चुकी हैं और उनसे इसी तरह से ये हर महीने पैसे ऐंठा करती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये हर दिन पब जाया करती, क्लब जाया करती, शराब पिया करती और जो सोनिया होती है वो यहाँ पर इसी तरह का काम कर रही होती है। फिलहाल के लिए पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके तमाम धाराएं इनके खिलाफ लगा दी हैं और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया है। लेकिन दोस्तों जब भी इस कहानी को जो भी व्यक्ति सुनता है वो एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इस तरह से 19-20 साल की लड़की कैसे बिगड़ गई। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बिगड़ने का और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। तो सबसे पहला कमेंट किसने किया आइए जानता है। वो आता है शंकर स्वामी जी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शंकर जी। उसके बाद मोमन श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस वीडियो, जय श्री राम, मैं बिहार 28 से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमेंट आता है वो अमर मंडा का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी, राम राम भाई साहब, कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद माही उमर लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल जरूर रखें, परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।